जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको माता पाताल भैरवी के सिद्धि के बारे में बताऊंगा और उसकी संपूर्ण विधि क्या, किन तरह से इसका साधना किया जाता है और कैसा इसका विधान क्या है और सिद्ध मंत्र क्या है, इसको किस किस तरीक़ा में चलाया जाता है और कैसे कैसे इनका प्रयोग और उसका निष्ठान कैसे किया जाता है और सारा प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखेंगे, पूरी बात को नहीं समझेंगे, तब ये पूर्ण रूप से आप साधना नहीं कर पाएंगे। उनसे पहले मैं कुछ बात बता दूं, यह पाताल भैरवी की साधना कोई सरल साधना नहीं है, यह थोड़ा सा कठिन साधना है, क्योंकि इसे जो बुजुर्ग थे, मेरे गुरु थे, उन्होंने इनके बारे में बहुत खास हिदायत दे करके बताया था और आप लोग को मैं यह जानकारी दे रहा हूँ ताकि यह जानकारी विलुप्त ना हो। यदि आप यह साधना करते हो तो गुरु के सानिध्य में करें, सबसे उत्तम होगा। जब तक आपको रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र और सुरक्षा घेरा पूर्ण विधि विधान आपको कोई, चाहे शिव बजरंगबली का विशिष्ट मंत्र सिद्ध ना हो, तब तक यह साधना ना करें, क्योंकि सरल साधना नहीं है, बहुत उग्र साधना है और बहुत तुरंत इसका असर दिखाता है यह पाताल भैरवी। तो गुरु के सानिध्य में ही करें। एक बार विचार विमर्श जरूर कर लें। यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में या आप जानकार ना हो या किसी के परामर्श में, देख रेख में यदि साधना नहीं करते हो, आप स्वयं यह जानकारी देख करके साधना में लग जाते हो, तो उसमें जो भी नुकसान होगा, शारीरिक या मानसिक, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना मैं ना मेरा चैनल इसका जवाबदारी लेगा। देखिए, इसमें जितनी भी साधनाएं बता रहा हूँ, जनहित जन कल्याण के लिए बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य जनहित जन कल्याण है, ताकि इनके साधना को करके आपका जनहित हो और दूसरों का भी आप भला कर सकें। यदि आप इनका दुरुपयोग करते हैं और आप उसमें मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो इसके जवाबदारी आप होंगे। अब बात करते हैं पाताल भैरवी की साधना से क्या होता है। जब आप पाताल भैरवी की साधना कर लेते हो, इस देवी की साधना को सिद्धि कर लेते हो, तो किसी प्रकार का काटन को करने का सक्षम आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, कोई भी प्रकार से, चाहे अवघड़ विद्या हो, कोई भी प्रकार का विद्या हो, मारण, द्वेषण, उच्चाटन, अभिद्य क्रिया आपके ऊपर में किया गया है, तो मात्र उसका मंत्र को सुमरण कर, उसका ध्यान करते हुए अगर होम बस दे दोगे तो तुरंत काम होगा, आपको कोई परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। जो सिद्ध कर लोगे उसका प्रयोग करके जरूर चला कर देखना, तब आपको पता चल जाएगा। इस पाताल भैरवी की साधना करने के लिए जो गृहस्थ जीवन में है, अगर उन्होंने पाताल भैरवी की साधना की तो समझ जाओ, उसका संपूर्ण रूप से उसका किसी प्रकार का मंत्र उंत्र की जो भी इसे सिद्धि कर लेते, उसके ऊपर किसी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई से भी वो तंत्र मंत्र करने वाला हो, उसके ऊपर प्रभाव नहीं करता, वो सुरक्षित हो जाता है, उसके घर परिवार सुरक्षित हो जाते हैं। और इसमें पाताल भैरवी की सिद्धि करने के लिए बहुत सारा सुनने में आया है। मेरे गुरुजी ने पहले बताते थे कि बहुत से इसमें विचार आता है कि गड़ा धन है, जो विलुप्त धन है, इसको किसी को किस्मत मिलता है, कोई छानबीन करता है, कोई खोजता है। बहुत सारे विधान है इस तंत्र क्षेत्र में। तो यदि वो पाताल भैरवी की सिद्धि कर लिया है तो उसमें आने वाले बाधा उनके ऊपर में नहीं आता। ठीक है। एक विशेष करके आपको जो व्यक्ति भी हैं मेरे चैनल में, मैं हमेशा सचेत करूंगा कि गड़ा धन के पीछे में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, ऐसे मेरे गुरु बताते थे, जिनके माध्यम से यदि आप जानकार नहीं हो, ये सब पाताल भैरवी और बहुत सारी सिद्धियां हैं, यक्ष गंधर्व का सिद्धि नहीं किए हैं, तो गड़ा धन को नहीं निकालना चाहिए। तो आप लोग को आज विशेष का ध्यान रखें। तो यदि आपने पाताल भैरवी की साधना कर ली है तो आपको पता चल जाएगा। अब चलो बात करते हैं इसकी सिद्धि। इसका सिद्धि 21 दिन का सिद्धि है। यहाँ 21 दिन की सिद्धि पाताल भैरवी की सिद्धि है। और जब आप सिद्धि करते रहो उस समय अनुभव कैसा होगा, जब आप सिद्धि करोगे लगभग इसके 7 दिन आपको किसी प्रकार का अनुभूति नहीं होगा। 7 दिन इसका अधिक अनुभूति होने का, तो 7वां दिन जैसे ही आपका आरंभ होगा उस समय आपको स्वप्न के माध्यम से पता चलेगी। यहाँ काली का उग्र रूप वैसी समान दिखाई देता है पाताल भैरवी। पाताल भैरवी जब आएंगे उस समय लगभग ये अपने से ऊंचा होगा। आप जितने भी ऊंचे हो उनसे ये 3 गुना ऊंचा बन के सामने में आती हैं।
3 गुना ऊंचे सामने में आते हैं। तो ये अचानक से सीधा नहीं आते बल्कि इसके दूध आते हैं। सब जब आप बैठोगे साथ में तो आपको सपने के माध्यम से पता चलेगा। जैसे 7, 8, 9, 10, 11 जैसे बढ़ते जाओगे उस समय आपका अनुभव बहुत तेज होगा। इसको इसे सात्विक रूप से घर में भी किया जाता है और घर के बाहर एकांत स्थान में भी किया जाता है। और कुछ परिक्रमा जैसे जहाँ पे बनता है शमशान घाट के माध्यम से वहाँ भी इस परिक्रमा को किया जाता है। तो आप लोग इसको घर में भी एकांत रूम हो, ध्यान रहे 21 दिन के अंतर्गत में आपके रूम में कोई ना घुसे। जब तक हो सात्विक करें, किसी प्रकार से मांस मछली का भोग आपको नहीं करना है और ना ही पताल भरी माता को देना है। इसमें 2 विधि होता है, एक सात्विक और एक तामसिक। इसमें से सात्विक वाला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तामसिक नहीं बताऊँगा क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यह 21 दिन का विधान है, इसको कोई भी शनिवार के दिन आरंभ किया जा सकता है और विशिष्ट दिन पड़ता है तो और अच्छी बात है। यह शनिवार से आरंभ करके आप 21 शनिवार तक इसको करना है। तब आप यह परिक्रमा जैसे जैसे करते जाएंगे उस समय आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। यहाँ जब करोगे उस समय सबसे पहले आपको सांप दिखाई देंगे। जिस समय आप सुरक्षा घेरा में बैठे रहेंगे उस समय आपको सांप का जैसा आवाज़ आता है उसी तरह से आपको आवाज़ आएगा आगे पीछे से। कुछ जानवर चलने जैसा आवाज़ आएगा और रोने जैसा आवाज़ आता है। कभी कभी इसमें आदमी जो जिंदा जलाते हैं तो एकदम चिल्लाते हैं, उसी तरह से आवाज़ आएगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है। जब भी सिद्धि होता है तो उसका आवाज़ कानों में पड़ता है। इसे अक्सर सिद्धि करने समय में मैं मेरे शिष्य लोग को बताता हूँ कि जब भी सिद्धि करने विशेष करके जाएं रुई लेकर के जाएं, क्योंकि जिस समय सिद्धि करते हूँ आवाज़ इतना तेज़ आता है, ऐसा लगता है कि मेरे सामने ही झपट पड़ेगा। जब आप कान में लगा लिए रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये तरीका है। फिर भी आप कितने भी कह रहोगे आपको सुनाई देगा और सामने जब आएगा। तो यह परिक्रमा जब करते रहोगे तो इस तरह आवाज़ सुनाई देगा। तो आप एक बार बैठें और उसके बाद में ध्यान मग्न करके अपने श्रद्धा भक्ति से पूर्ण मंत्र सुरक्षा वगैरह सारा प्रक्रिया कर लें, तभी साधना करें। जब आएगा तो उसके बाद में सीधा वो सरसर जैसा आवाज़ आता उसी तरह आएगा, पूरा तेज हवा के साथ में आएगा। ऐसे लगेगा जैसे कोई बड़ा सा पत्थर आपको फेंकने ही वाला है, ऐसा इसमें अनुभव होता है। और कभी ये चूड़ी खनकने का एकदम छन 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 जैसे कोई चूड़ी बजाते हुए आपके दौड़ते हुए सीधा आपके ऊपर कोई घुस जाएगा, ऐसे लगता है इसमें अनुभव में पाताल भैरवी का। और सन सन से सांप फूकान का फूं फूं ऐसा आवाज़ इसमें सुनाई देता है। जब आप पाताल भैरवी की साधना में बैठे रहेंगे तो पूरा आपका मन विचार एक होना चाहिए, नेक होना चाहिए और आप श्रद्धा भक्ति के साथ आराम से बैठिए, किसी प्रकार का नहीं होगा। माता है, सब बात को समझती हैं। आप उन्हीं के सौम्य रूप से प्रकट होने के लिए बोलिए और उनका अनुशासन कीजिए, उसका निवेदन कीजिए। जब उसमें अगर ये प्रत्यक्ष साधना, ठीक है, 3 प्रकार से सिद्धि होता है। एक सिद्ध होता है तो आपको दिखाई नहीं देगा सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, जब आप उसका मंत्र का इस्तेमाल करोगे तब आपको पता चलेगा। दूसरा होता है जिसमें आपको तेज अनुभव होगा और तीसरा होता है प्रत्यक्ष होता है। तो यह साधना के जो ये प्रत्यक्ष होता है, आप इसके आपके ऊपर में है कितने आप सक्षम हैं तब आपको होगा। ये इस तरह से अनुभव है। अब इसका पूर्ण विधि विधान सुनिए कि किस तरह इसको करना है। शनिवार के दिन इसको आरंभ करना है और 21 दिन तक लगातार आपको यह साधना प्रक्रिया करना है। जब तक आपको ज़मीन में सोना है और जहाँ तक हो सके सात्विक आपको भोजन करना है, किसी प्रकार से नशा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। और 21 दिन तक आपको अखंड दीपक जलाना है। जहाँ तक अखंड दीपक जलाएं और दीपक में सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। और जब भी एक जगह आप एक कुंड जैसे बना लेंगे, ठीक है, कुंड जैसे बना लेंगे और उसी कुंड में आपको होम धूप देना है। वहीं पे वो रोज़ जलाते रहेंगे, पूरा राख वहीं पे रहेगा। आपको इधर उधर छिती बीते नहीं करना है। आपका दिशा रहेगा पूर्व या फिर उत्तर। वहाँ पे आप बैठेंगे, बैठने में कुश का आसन का प्रयोग होगा। कुश का आसन हो या फिर लाल कलर के कपड़े या फिर काला कलर के कपड़ा के आसन बना करके, अच्छा मोटा वाला, उसमें आप बैठ करके साधना करेंगे। माला से आप करते हैं तो रुद्राक्ष का माला सर्वोत्तम माना जाता है। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही जाप कर सकते हैं। यह 21 दिन का रहेगा और 21 दिन तक आपको जो है हमेशा पूजा के सामान में लाल फूल रख लें और उसे जो भी फूल पूजा धूप है वो करें। जब आप 108 बार इसका मंत्र जाप करना है। जब 108 बार आप मंत्र जाप करोगे तो एक मंत्र पढ़ोगे तो धूप को आपको धूप देना है हवन कुंड में, उसको प्रज्वलित नहीं करना है ना, जल जाएगा। जब अंगारे बने रहेंगे तब आपको होम देना है। होम देंगे तो उसमें दशांग धूप का इस्तेमाल होगा या फिर सराय धूप होता है या फिर उसमें लोभान धूप मिला हुआ है, वो मिला करके आप यह कर सकते हैं। सबसे उत्तम होता है दशांश धूप।
दशांश धूप आप से कर सकते हैं। 108 बार मंत्र जपेंगे तो 108 बार आपका धूप लगेगा, हवन लगेगा। 108 बार जब यह प्रक्रिया कर में, अब भोग में जब उनको आप प्रतिदिन बंगला का पत्ता का भोग लगाना है। यह 21 दिन आपका जब चलेगा तो रोज़ दिन आपको बंगला का पत्ता देना है। सुबह और शाम 108 बार आपको मंत्र जपना है और होम धूप देना है। होम धूप देने के बाद में आप जो पूजा अर्चना आरती कर ले और उसके बाद में प्रसाद वितरण कर सकते हैं माता रानी के नाम से, पाताल भैरवी के नाम से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो एकांत साधना करेंगे तो किसी को प्रसाद विसाद नहीं देंगे, और कुछ प्रसाद बच जाता है तो उनको मछलियों को दे दें, जहाँ तक हो सके मछलियों को दे दिया, तालाब में दे दिया जाता है। और जब यह प्रक्रिया चलता रहेगा 21 दिन तक आप कंटिन्यू करना है, अखंडित नहीं करना है, ध्यान रहे ज़मीन में सोना है, सारा प्रक्रिया करना है। और मंत्र जाप पूजा पद्धति तो रोज़ चलेगा। जब अंतिम दिन 21वें दिन होगा तो एक आप खप्पर ले आएँ। खप्पर ले पहले से लेके रख ले, या साधना का पूरा जितना सामग्री है वो, एक खप्पर को माता जी को अर्पण करना है, उसको भेंट स्वरूप देना है आपको। और उस दिन आप अंतिम दिन में 16 श्रृंगार जो लगता है वह 16 श्रृंगार आप, जिसमें चुनरी चूड़ी सारा सामग्री रहता है, वो सारा सामग्री ले करके आपको जो है नवरात्रि समय देते हैं, छोटा टोकरी वाला ले लेना है। उसमें विशेष कर ध्यान रखें, चुनरी चूड़ी फीता और बिंदी और सिंदूर ये होना अनिवार्य है। और 21 दिन आप एक एक नींबू का भोग देंगे, क्योंकि तामसिक प्रक्रिया है, लेकिन आप तामसिक में से बलि के कोई भी प्रकार नहीं दे सकते, इसलिए एक एक नींबू आप 21 दिन तक देंगे। यह परिक्रमा 21 दिन तक करना है, यह साधना को 108 बार। जब यह सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, सिद्ध और सिद्धि इसमें अंतर है। सिद्धि मतलब प्रत्यक्षीकरण होता है, सिद्ध मतलब यह कार्य आपको। जब यह आगे यदि प्रत्यक्ष ना भी हो तो भी यह बहुत पावरफुल काम करता है, बहुत उग्र काम करता है। यह साधना को करके देखना, लेकिन इस साधना को करने से पहले एक बार जरूर विचार कर लेना, आपका बिल्कुल मन पक्का होना चाहिए, उसके बाद में ही यह साधना करना। यह पाताल भैरवी की साधना है, ध्यान रखें। अब चलो बात करते हैं इसका मंत्र का। मंत्र इस प्रकार है, जोगनी भूतनी संग चली, रक्तपान के भोग करी, अंबर साजे दरिया उठे, तहाँ माता किलकिल करे, मारे डंका बजाए ताली, खप्पर धरे भैरवी आई, आओ आओ माँ पाताल भैरवी, तुझे पूजूं जोत जगाए, किसका हाके किसका बुलाए, गुरु कहाँ के मेरा बुलाए, सिद्ध करो। तो इस तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ में। अगर इसी तरह से मैं मेरे चैनल में हमेशा जानकारी लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो